बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, रमज़ान का महीना बिल्कुल करीब आ चुका है और हम सब आप जानते हैं कितनी बेचैनी से इसका इंतज़ार करते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या हमने कभी सोचा है कि इस महीने का इस्तकबाल करने का सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है? आज हम इसी रूहानी सफ़र पर बात करने वाले हैं कि रमज़ान की तैयारी असल में कब और कैसे शुरू होती है। और आप हैरान होंगे कि यह महीना शुरू होने से बहुत बहुत पहले शुरू हो जाती है। तो देखें, हम इस वक्त एक बहुत ही ख़ास मोड़ पर खड़े हैं। ये शबान का आखिरी जुम्मा है। आप समझें कि ये रमज़ान और आम दिनों के बीच का एक एक नाजुक सा पुल है। ये वो वक्त है कि एक लम्हे के लिए रुकें और सोचें कि हम कहाँ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि रहमतों वाला महीना बिल्कुल बिल्कुल हमारी दहलीज पर आ पहुंचा है। और ये जो आज का दिन है ना, ये कोई आम जुमा नहीं है। भले ये रमज़ान का हिस्सा नहीं, लेकिन शायद उससे भी ज़्यादा अहम है। ये समझें कि एक आखिरी मौका है गफलत की नींद से जागने का। एक आखिरी पुकार है कि उठो, वो अजीम मेहमान बस आने ही वाला है, उसके इस्तकबाल की तैयारी कर लो। तो फिर वही बुनियादी सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना है कि रमज़ान तो आ रहा है, उसकी रहमतें तो बरसेंगी, लेकिन क्या हमारे दिल तैयार हैं? क्या हमारे दिल के बर्तन सीधे हैं इन रहमतों को समेटने के लिए? यहाँ पे ना एक बहुत अहम फ़र्क वाज़े होता है। एक तरफ है हमारा तरीका, जहाँ रमज़ान बस अचानक से आ जाता है और हम बस तैयार ही नहीं होते, और दूसरी तरफ है नबवी तरीका, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। ये कोई अचानक वाली बात नहीं थी, बल्कि एक पूरा सोचा समझा मंसूबा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रजब के महीने से ही, यानी 2 महीने पहले, ना सिर्फ खुद तैयारी शुरू करते, बल्कि अपने सहाबा के दिलों में भी इस महीने की अहमियत और तैयारी का शौक जगाते थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नबवी तरीका था क्या? देखें, ये सिर्फ कुछ इजाफी नमाजें या रोज़े नहीं थे। नहीं, ये रूहानी तैयारी का एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट था। एक ऐसा रास्ता था जो हमें रमज़ान की असल रूह तक, यानी तकवा तक ले जाता है। चलें इस खूबसूरत तरीके को ज़रा समझते हैं। और इस तैयारी का आगाज़ कहाँ से होता था? एक दुआ से, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिन व शाबाना व बल्लिगना रमदाना। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, बल्कि ये एक पूरी सोच, एक पूरे माइंड सेट का इजहार है। तो आखिर इस दुआ का सबक क्या है? सबसे पहली बात, यह हमें बताती है कि रमज़ान तक पहुंच जाना ये कोई आम बात नहीं, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और दूसरी बात, ये दुआ हमारे दिलों में एक तड़प पैदा करती है, जैसे हम किसी बहुत ही अजीज़ मेहमान का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हों। बिल्कुल यही कैफियत, यही मोहब्बत और इश्तियाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने और अपने सहाबा के दिलों में पैदा करते थे। अच्छा, तो ये दुआ तो हो गई। अब इस तैयारी को अमली कैसे बनाया जाए? इसके लिए शाबान को एक ट्रेनिंग का महीना बनाया गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में इतनी कसरत से रोज़े रखते थे कि लगता था अब इफ्तार ही नहीं करेंगे। ये असल में एक प्रैक्टिस थी, नफ्स को तैयार करने की मशक, ताकि जब रमज़ान आए तो वो भारी ना लगे, बल्कि रहमत महसूस हो। ठीक है, तो अब हमने ये जान लिया कि तैयारी कब और कैसे शुरू करनी है, लेकिन सबसे अहम काम तो अभी बाकी है। ये तैयारी सिर्फ रोज़े रखने की ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि इसके लिए 2 बहुत बुनियादी अंदरूनी काम करने की ज़रूरत है। और अगर ये ना किए तो सारे बैरूनी अमाल बस बेरूह रह जाएंगे। और उसकी बुनियाद हमें कुरान पाक से मिलती है। कामयाबी उसी की है जिसने अपने नफ्स को, अपने दिल को पाक कर लिया। यही किसी भी रूहानी सफ़र का पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। तो वो 2 कदम कौन से हैं? पहला है दिल की सफाई। सोचें ज़रा, हसद, कीना, नफ़रत, इन सब बीमारियों के साथ रमज़ान की तैयारी कैसे हो सकती है? जब तक दिल का बर्तन ही गंदा हो, इसमें रमज़ान का नूर कैसे आएगा? और दूसरा कदम है नीयत को पक्का करना, एक मजबूत इरादा कि इस रमज़ान मैंने खुद को बदलना है। और ये दूसरा कदम इतना अहम क्यों है? क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, सारे आमाल का दारो मदार तो नियतों पर है। हमारी नीयत ही हमारे अमल की जान है। तो आज अभी ये नीयत करनी है कि या अल्लाह, अगर मुझे रमज़ान नसीब हुआ तो मैं वही पुराना गफलत वाला इंसान नहीं रहूँगा। हमने तैयारी के सारे कदम तो जान लिए, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि वक्त वो किसी का इंतज़ार नहीं करता। ये तेज़ी से हमारे हाथ से निकल रहा है। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं, और ये एक आखिरी पुकार है कि जाग जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ज़रा इन अल्फाज की ताकत को महसूस तो करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के आखिरी दिनों में ये ऐलान करते थे, ए लोगो, एक अजीम और बाबरकत महीना तुम पर साया फिगन होने वाला है। ये सद को मुतवज्जा करने के लिए था, ये बताने के लिए कि कोई आम नहीं, बल्कि एक बहुत ही गैर मामूली मेहमान दरवाजे पर दस्तक दे रहा है।
یہ اعلان، یہ ایک ویک اپ کال ہے، ایک جھنجھوڑ دینے والی پکار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بس اب رمضان دہلیز پر ہے، اور اگر اب بھی تیاری شروع نہیں کی تو پھر سچ میں سوائے افسوس کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو اتنی ساری باتیں جاننے کے بعد اب کیا؟ اب عمل کا وقت ہے۔ آج کا دن صرف سننے یا جاننے کا نہیں، بلکہ ایک وعدہ کرنے کا دن ہے۔ چلیں اس نیت کو ایک پختہ عزم میں بدلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو آج کے دن کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ سچی نیت کا دن ہے، یہ عملی تیاری شروع کرنے کا دن ہے، اور یہ اپنے آپ سے ایک وعدہ کرنے کا دن ہے کہ اس رمضان کو ہم اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنائیں گے۔ اور آخر میں آئیے مل کر دل سے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس کے آنے سے پہلے ہی بدل دے، اور جب یہ چلا جائے تو اس کے بعد بھی ہمیں نیکی پر ثابت قدم رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔